आज है 29 मई 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। मंत्रालय में खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के कक्ष से गणेश जी की मूर्ति गायब। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के कक्ष से भगवान गणेश की चांदी की मूर्ति गायब पाई गई। यह घटना ठीक उस वक्त सामने आई जब मंत्री पूजा करने पहुंचे और उन्होंने मूर्ति को गायब पाया। इस घटना ने मंत्रालय की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिया है। एक दिन में दे दी 300 बकरों की बलि। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले का मामला। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के तिलोनी गांव में स्थित ठाकुर बाबा के स्थान पर एक धार्मिक आयोजन में करीब 300 बकरों की बलि दी गई। यह आयोजन सोमवार को हुआ था जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए थे। बलि प्रथा को लेकर शासकीय नियमों और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत संख्या दिशा निर्देश है। पीएम मोदी 31 मई को करेंगे क्षिप्रा नदी पर 778 करोड़ के घाट निर्माण कार्यों का वर्चुअल भूमि पूजन। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को गति देने और नदी संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को भोपाल के जम्बूरी मैदान से वर्चुअल माध्यम से नमामि क्षिप्रा परियोजना के तहत घाट निर्माण और जल संरचना विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट से हो रहे साइलेंट हार्ट अटैक आईआईटी इंदौर के रिसर्च में आया सामने। आईआईटी इंदौर के शोध में पता चला है कि कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट की वजह से साइलेंट हार्ट अटैक और थायराइड जैसी समस्या सामने आ रही है। शोध में कोविड-19 के विभिन्न वेरिएंट के प्रभावों का अध्ययन किया गया और पाया गया कि डेल्टा वेरिएंट ने शरीर की रासायनिक संतुलन को प्रभावित किया है। दतिया और सतना एयरपोर्ट पर 19 सीटर एयरक्राफ्ट उतर सकेंगे। पीएम मोदी 31 मई को करेंगे वर्चुअल लोकार्पण। धार्मिक पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को नई उड़ान देने के उद्देश्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को प्रदेश के दतिया और सतना जैसे दो प्रमुख धार्मिक औद्योगिक नगरों को हवाई सेवा की ऐतिहासिक सौगात देंगे। भोपाल से वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री इन नवनिर्मित एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे जिनका निर्माण तीर्थ यात्रियों की सुविधा और बुंदेलखंड क्षेत्र की औद्योगिक संभावनाओं को गति देने के उद्देश्य से किया गया है। पन्ना को विकास की सौगात। सीएम मोहन यादव करेंगे 90 करोड़ से ज्यादा के कामों का शुभारंभ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 29 मई को पन्ना जिले के दौर पर आएंगे। पॉलिटेक्निक कॉलेज में होने वाले एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री 90 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से होने वाले 40 विकास कार्यों की शुरुआत और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में होगा महिला शक्तिकरण महासम्मेलन। बहनों ने संभाली तैयारियों की कमान। लोकमाता अहिल्या होलकर की 320 जयंती के ऐतिहासिक अवसर पर 31 मई को राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान में महिला शक्तिकरण महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस भव्य आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं उपस्थित रहेंगे और करीब 2.5 लाख से अधिक बहनों का संबोधित करेंगे। आरक्षक भर्ती में पकड़ाए 2 मुन्ना भाई, अपनी जगह दूसरे युवक बैठाए थे, ज्वाइनिंग से पहले गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में आरक्षक भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा कर नियुक्ति पाने वाले 2 युवक दस्तावेज जांच के दौरान पकड़े गए। उन्होंने अपनी जगह अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाई थी और आधार कार्ड में फोटो व बायोमेट्रिक बदलवाए थे। एक सप्ताह में अंचल का 6ठा मामला है। बिजली चोरी पकड़वाने पर अब कंपनी घर बैठे देगी 50,000 रुपए तक का इनाम। मध्य प्रदेश में बिजली चोरी के खिलाफ मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी विद्युत मित्र एवं लॉन्च करने जा रही है। इस ऐप के जरिए आम लोग शिकायत कर सकते हैं और उन्हें पुरस्कार स्वरूप 50,000 रुपए तक का धनराशि भी मिलेगी। मध्य प्रदेश में बदला मौसम। इंदौर और आसपास हुई तेज बारिश। जून में भी बरसेगा सामान्य से ज्यादा पानी। मौसम विभाग का अनुमान है कि जून में मध्य प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य या उससे कम रह सकता है। न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। इससे दिन के समय गर्मी कुछ कम महसूस हो सकती है, लेकिन रातें अपेक्षाकृत गर्म रहेगी।
पीएम नरेंद्र मोदी 31 मई को करेंगे इंदौर मेट्रो रेल का वर्चुअल लोकार्पण, पहले हफ्ते फ्री में सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को इंदौर मेट्रो रेल का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही आमजन को मेट्रो यात्रा का अवसर मिलेगा। शुरुआत में 6 किलोमीटर लंबे प्रायोरिटी कॉरिडोर पर मेट्रो चलेगी और पहले सप्ताह लोगों को निःशुल्क यात्रा का अवसर मिलेगा। राहगीर योजना में एक व्यक्ति को साल में 5 बार मिल सकेगा पुरस्कार। मध्य प्रदेश सरकार ने सड़क दुर्घटना में गंभीर घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले लोगों को पुरस्कृत करने के लिए राहगीर योजना शुरू की है। इस योजना के तहत एक व्यक्ति को साल में 5 बार पुरस्कार मिल सकेगा, जिसमें 25,000 रुपये की राशि और प्रशंसा पत्र दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर 10 सर्वश्रेष्ठ राहगीरों को 1 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। टू व्हीलर पर ट्रिपलिंग और ड्राइवर करते मोबाइल पर बात करने वालों का ड्रोन से काटा चालान। इंदौर यातायात पुलिस ने मंगलवार को ड्रोन की मदद से 25 से अधिक चालान काटे। ट्रिपलिंग और ड्राइवर करते समय मोबाइल पर बात करने वालों पर कार्रवाई की गई। अफसरों के अनुसार यह प्रयोग सफल होने पर इसे लागू किया जाएगा। इससे यातायात प्रबंधन में मदद मिलेगी और जाम की स्थिति को नियंत्रित किया जा सकेगा। भाजपा विधायक बोले, सिंधिया जी के खिलाफ बोला तो जुबान काट लेंगे। विधायक का यह बयान उस समय सामने आया है जब ग्राम पंचायत सचिवों और रोजगार सहायकों की बैठक के दौरान जिला पंचायत सीईओ द्वारा जनप्रतिनिधियों के खिलाफ की गई कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर विवाद चल रहा है। विधायक की धमकी इसी विवाद से जोड़कर देखी जा रही है। इंदौर के बूढ़े शास्त्री ब्रिज पर नया प्रयोग, लोहे के काटकर अब प्लास्टिक के डिवाइडर लगाए। 4 माह पहले यहां लोहे की रेलिंग लगाई गई थी, जिस पर नियमायुक्त शिवम वर्मा ने आपत्ति ली थी। तब रेलिंग आधे हिस्से में लगाए गए थे, जिसे हटा दिया गया। अब डिवाइडरों पर प्लास्टिक और फाइबर की रेलिंग लगाई गई है। यह ब्रिज 2 लेन है। पुलिस कांस्टेबल का काडर राज्य स्तरीय करने की तैयारी। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने पुलिस आरक्षकों का काडर स्तरीय करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इससे उन्हें शासन की निर्धारित नीति के अंतर्गत एक से दूसरे जिले में स्थानांतरण का लाभ मिलेगा। अभी कुछ पुलिसकर्मी अपने गृह जिले से 500 किलोमीटर से अधिक दूर पदस्थ होते हैं। प्रस्ताव को कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा। प्रदेश के 16 जिलों के किसान बड़े आंदोलन की तैयारी। इस साल मानसून की शुरुआत जल्दी होने से किसानों की परेशानी दोगुनी हो चुकी है। मौसम विभाग ने आगामी 8 से 10 जून के अंदर मानसून की दस्तक देने की बात कही है। ऐसे में खेतों में अधपकी अवस्था में खड़ी मूंग की फसल को लेकर किसान चिंतित नजर आ रहे हैं। मूंग की फलियां 50% पक चुकी है और शेष फलियों की पकने में अभी 10 से 15 दिन का समय चाहिए। ऐसे में किसान चिंतित है कि कहीं उनकी 2 महीने की मेहनत बारिश में व्यर्थ न चली जाए। भोपाल में लाइट जाने से लिफ्ट में फंसा बच्चा, उसे बचाने के लिए दौड़े पिता की हो गई मौत। भोपाल की निरुपम रॉयल पाम कॉलोनी में एक पिता ने अपने बेटे को लिफ्ट से निकालने के लिए जनरेटर चालू करवाया, लेकिन इस कोशिश में उनकी जान चली गई। बेटा सुरक्षित बाहर आ गया, लेकिन पिता की मौत हो गई। पुलिस ने हार्ट अटैक की आशंका जताई है। कोरोना के नए वेरिएंट ने एमपी में बढ़ाई टेंशन, 6 मरीज एक्टिव फिर भी तैयारी बेहद सुस्त। कोरोना के नए वेरिएंट ने मध्य प्रदेश में आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। अब तक सामने आए 6 संक्रमित, इनमें से 5 सिर्फ इंदौर से और 1 उज्जैन से सामने आया। फिर भी कोविड से लड़ने की तैयारियां धीमी। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग 2025 की लास्ट डेट बढ़ी। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 1.5 महीने बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। पहले यह तारीख 31 जुलाई थी। तारीख बढ़ने से आम आदमी से लेकर कर रही सलाहकारों ने राहत की सांस ली है। प्रदेश के करीब 30 लाख से ज्यादा आयकरदाताओं को इसका फायदा मिलेगा। पूरे देश में करीब 13 करोड़ आयकरदाता है।
जबलपुर से पुणे दानापुर जाना हुआ आसान, चलेगी स्पेशल ट्रेन। समर सीजन में ट्रेनों में बढ़ती यात्रियों की भीड़ से राहत देने के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों को दौड़ाना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में अब रेलवे पुणे से दानापुर के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है। यह ट्रेन दो ट्रिप में चलेगी। ट्रेन में एसी स्लीपर के साथ जनरल कोच भी लगाए गए हैं। देवी अहिल्या 200 साल बाद भी पूज्य क्यों? जब महिलाएं घरों में थी उन्होंने संभाला राजपाट। अहिल्याबाई अपनी प्रजा को समान भाव से देखती थी। अहिल्याबाई राजकाज के साथ धार्मिक प्रवृत्ति की थी, इसलिए वे नियमित रूप से पूजा पाठ करती थी। देवी अहिल्याबाई राज्य में सभी धर्मों के वर्गों को समान दृष्टि से देखती और उनके हित में निर्णय लेती थी। इंदौर में क्रेन ने बुजुर्ग को कुचला, ड्राइवर फरार, पुलिस ने शुरू की तलाश। इंदौर के बड़ा गणपति इलाके में मंगलवार शाम एक तेज रफ्तार क्रेन ने 85 वर्षीय बुजुर्ग लक्ष्मी चंद को कुचल दिया। ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जबकि क्रेन पुलिस ने जब्त कर लिया। पुलिस ड्राइवर की तलाश कर रही है। 1000 सीढ़ियां उतर कर खाई में गए थे इंदौर के दंपत्ति, डीजीपी से मिले सांसद शंकर लालवानी। सांसद लालवानी ने डीजीपी से मुलाकात के बाद बताया कि खाई वाले हिस्से में आदिवासी रहते हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि स्कूटर बैग और उनका नाश्ते करने की जगह काफी दूर दूर है, उसकी कड़ियां जोड़कर गुत्थी सुलझाई जा सकती है। कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में नहीं पहुंचे जीतू पटवारी, भाजपा नेता ने साधा निशाना। भाजपा नेता दीपक छतवानी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यह पहली बार नहीं है जब जीतू पटवारी ने कार्यकर्ताओं को निराश किया हो। इससे पहले भी एक दौरे के दौरान वे बिना किसी से मिले ही चुपचाप लौट गए थे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।